नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आप यहाँ आज के इस वीडियो में देख सकते हैं मध्य प्रदेश प्रोफेशनल सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो है आपका नर्सिंग ऑफिसर एंड सिस्टर ट्विटर रिटायरमेंट 2026 का आपका यहाँ पे वैकेंसी आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं या नर्सिंग सिस्टर बनना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो है ऑनलाइन स्टार्ट डेट जो रखा गया है ये 6 अप्रैल 2026 से रखा गया है। ठीक है, इसका लास्ट डेट जो रखा गया है ये आपका 20 अप्रैल 2026 तक रखा गया है। ठीक है, इसका जो पेमेंट का बात करें तो आप 20 अप्रैल 2026 तक आपका ये जमा कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप फॉर्म भरते हैं उसके में कुछ भी गलती होता है तो आप 25 अप्रैल 2026 तक आप इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं एग्ज़ाम डेट जो आपका रखा गया है 15 मई 2026 को एग्ज़ाम डेट रखा गया है। ठीक है, और एग्ज़ाम डेट से पहले आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस का, तो एप्लीकेशन फ़ीस का बात करें अगर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरल अदर स्टेट के लिए जो है जनरल और अदर स्टेट के लिए जो है आपका 500 रुपया रखा गया है। ठीक है, और SC ST या OBC हैं तो आप 250 रुपया आपका पेमेंट फ़ी लगने वाला है। ठीक है, वहीं अगर आप EWS है या PH है तो आपका भी 250 रुपया लगेगा। ठीक है, उसके बाद पोर्टल चार्ज जो आप अप्लाई कीजिएगा ना MPSC का पोर्टल चार्ज जो है वो 60 यानी कि 60 रुपया एक्स्ट्रा कटेगा आपका पेमेंट में। ठीक है, ये पेमेंट जो आपका ऑनलाइन फॉर्म का जो आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे आपका बताएं यहाँ पे देख सकते हैं एज लिमिट जो रखा गया है ये आपका एज लिमिट 1 जनवरी 2026 से गिना जाएगा। ठीक है, मिनिमम एज जो रखा गया है इसमें 18 ईयर्स का रखा गया है। ठीक है, 18 ईयर्स का यानी कि 18 साल तक मिनिमम आपका एज होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम एज जनरल और EWS के लिए 40 ईयर्स रखा गया है। ठीक है, वहीं OBC SC ST PH और फीमेल के लिए 45 ईयर्स। अगर यानी कि अगर आप OBC से आते हैं या SC हैं या ST हैं या PH है या आप फीमेल हैं तो आप 45 वर्ष तक के हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बताते चले आपको यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो आपका पोस्ट रहने वाला है ये 2317 पोस्ट यानी कि 2317 पोस्ट पे आपका ये वैकेंसी आया है। ठीक है, जिसमें कि आपका नर्सिंग ऑफिसर का जो है आपका पद पे जो है वैकेंसी 2099 पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद सिस्टर ट्यूटर का जो आपका पोस्ट है उस पर आपका 218 वैकेंसी है। ठीक है, उसमें उसके बाद के आप यहाँ देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन का अगर बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर एंड सिस्टर ट्यूटर दोनों के लिए ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट हैव मस्ट पास यानी कि इंटर आप किए होंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो है इंटर में यानी कि आप अगर इंटर किए होंगे 12th उसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपका जो है सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका जो है 4 ईयर का BSc नर्सिंग कोर्स होना चाहिए। ठीक है, या बेसिक 2 ईयर्स का नर्सिंग कोर्स आप किए होंगे। ठीक है, जिसमें कि आपका मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे देख सकते हैं आप यानी कि अगर आप OBC या ST या ST से आते हैं तो आपको 5% यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन मार्क्स में जैसे कि आपका 45% मांगा जाता है ना तो 40% तक रहेगा तो आपका एलिजिबल होंगे आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, आगे बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं यानी कि वही बताया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं सिस्टर ट्विटर के ऑप्शन में तो वहाँ पे आपका +2 यानी इंटर में जो आपका 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद BSc नर्सिंग कोर्स आप किए होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं BSc नर्सिंग कोर्स 1 ईयर का मिनिमम आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए यानी कहीं पे आप काम किए होंगे पहले 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाइएगा तब आप इस सिस्टर ट्यूटर के ऑप्शन में यानी कि आपका इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, ठीक है, तो यानी कि आप अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप यानी कि 12th पास हो गए हैं आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसके बाद आप BSc नर्सिंग कोर्स किए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास अगर 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इस सिस्टर ट्यूटर के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे BSc नर्सिंग 2 या 4 साल का आप अगर नर्सिंग कोर्स किए होंगे। ठीक है, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट होगा 12th में। ठीक है, आप मिनिमम जो है आपका 45% होना चाहिए आपका नर्सिंग कोर्स का मार्क्स में। ठीक है, तो आप नर्सिंग ऑफिसर का अप्लाई कर सकते हैं।
आइए इसके बारे में बताते हैं आपको कि आपका जो है ये कैसे कैसे आपका सिलेक्शन होगा, यानी सिलेक्शन मोड क्या है इसमें। तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद एक ही एग्ज़ाम होगा, मात्र ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसी तरह और भी इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।